नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। समय आ गया है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके बायोडाटा में लिखा होगा कि ये आदमी 12 टीके लगवा चुका है, ये 14 टीके लगा चुका है, 20 वैक्सीन ऑलरेडी टेकन, 8 बूस्टर्स टेकन। ये लिखा जाएगा जैसे लोग डिग्री लिखते हैं, उनको लिखता है डबल MA, ट्रिपल MA। ऐसे हम लोग डबल वैक्सीन वाले, ट्रिपल वैक्सीन वाले हैं, ऐसा लिख के घूमेंगे, क्योंकि अब सब तरफ वैक्सीन ही वैक्सीन दिख रही है। कोरोना को लेकर उम्मीद अगर दिख रही है तो उन लोगों से दिख रही है जो कुदरत की इम्यूनिटी की बात करते हैं। वैक्सीन की इम्यूनिटी के ऊपर कोरोना बार बार हावी होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है, ये कहना गुनाह है, इसलिए मैं ये वाली बात नहीं कहूँगा। जो भी है, दौरे कोरोना है और दौरे वैक्सीन है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत चौंकाने वाली लगेंगी, लेकिन ये हमारा सच है, हमारी धरती का सच है। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है, आज की खबर है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, उसके ज़रिए भी आप स्कैन कर सकते हैं। दुनिया की सबसे महान वैक्सीन कौन सी है अगर ये पूछा जाए तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि फाइज़र से बड़ी, फाइज़र BioNTech से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। सब लोग कहेंगे कि उसकी वैक्सीन टेक्नोलॉजी बेस्ट है, और कम से कम अमेरिका और WHO तो इससे आगे कुछ कहेंगे नहीं आपसे। भारत की वैक्सीन को बहुत सारी एड़ियाँ रगड़ने के बाद मान्यता मिली है, और मैं यहाँ पे वैक्सीन की एफिकेसीज़ की तुलना करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी डाटा बड़ा मुश्किल है पता करना। क्योंकि कहीं पे कोई कंपनी 90% दावा कर रही है, कहीं पे 96% दावा कर रही है। उसी वैक्सीन को कोई और संस्था 56% बता रही है, कोई इसको 8% बता रही है, कोई 9% बता रही है। इसलिए उसमें जाने का फ़ायदा नहीं है। सब लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर है वो चौंकाने वाली है। वो ये है कि भारत में एक ओमिक्रॉन का केस मिला है, और ये जो ओमिक्रॉन का केस है ये ऐसे आदमी के अंदर मिला है जो बड़ा ज़बरदस्त वैक्सीन प्रेमी था। इसने एक टीका लगाया, दूसरा टीका लगाया, इसको लगा भाई रिस्क नहीं लेने का है, तीसरा भी लगा लिया, उसने बूस्टर डोज भी लगा लिया। अब तीनों टीके लगाने के बाद ये भाई साहब एकदम टेंशन फ्री थे, और ये अमेरिका से निकले हैं। इनको यहाँ बॉम्बे में रोका गया है, और उसके बाद में इनकी जाँच की गई है तो पता चला इनके अंदर कोरोना पॉजिटिव भी हैं और ओमिक्रॉन भी पाया गया है। ये साहब जो है, ये मुंबई की जो सिविक बॉडी है BMC, उसने इसको चेक किया और उन्होंने पाया कि इनके अंदर बाकायदा तीनों डोज लेने के बाद भी, टीका लेने के बाद भी, तीन टीके लेने के बाद भी ओमिक्रॉन पाया गया है। यानी इनकी तीनों टीकों की सुरक्षा एक फर्स्ट इम्प्रेशन में ये लगता है फेल हो गई है, और इनके अंदर ओमिक्रॉन घुसने में कामयाब हो गया। लेकिन क्या ये सही है? अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये नहीं है कि तीनों बूस्टर डोज भी फेल हो गया तो मैं कहने लगूँ टीका फेल है, नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बार बार टीका कंपनियाँ जब ये दावा करती हैं कि हमारा टीका आपको इन्फेक्टेड होने से नहीं बचा सकता, आपके अंदर इन्फेक्शन आ सकता है, तो ओमिक्रॉन आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन ये अखबार वाले इतना ज़्यादा क्यों चल रहे हैं? ये क्यों आपको ये बताना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन निकल आया? अरे निकल तो डेल्टा भी आता 3 टीके वाले के अंदर, सिग्मा भी निकल आता, अल्फ़ा भी निकल आता, और भी जितने भी अभी तक आए हैं, म्यू वगैरह जितने आए हैं, वो वेरिएंट सारे निकल आते हैं। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि वैक्सीन लगाने के बाद में आदमी को इन्फेक्टेड होने से नहीं रोका जा सकता, उसके अंदर वायरस आएगा तो आएगा, तो अगर आएगा तो भैया इतनी बड़ी बात क्या है, उछल क्यों रहे हो? ये बड़ा सवाल है जिस पे सोचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो आ गया है, एक आदमी के अंदर मिल गया है, तो क्या हमको चिंता करनी चाहिए? आपको चिंता करनी चाहिए? मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए
कि अव्वल तो हम सब पहले से इम्यून हैं, भारत में एंडेमिक स्टेज की बात हो चुकी है, उसका ऐलान होना बाकी है, WHO कह चुका है एंडेमिक स्टेज में पहुंच गया है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ज़बरदस्त इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। सीरो सर्वे के अंदर, सीरोलॉजिकल सर्वे के अंदर 95-98% लोग जो है वो निकल रहे हैं जिनके अंदर से एंटीबॉडीज़ हैं ऑलरेडी, कोरोना का मुकाबला करने के लिए वो सक्षम लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आएगा भी तो ऐसे ही किसी के अंदर निकल आएगा पॉजिटिव। तो मैंने तो कई बार कहा, डॉक्टर संजय राव ने भी एक बार कहा कि भाई साहब आप ये पॉजिटिविटी की गिनती क्यों कर रहे हो? अब पॉजिटिव की गिनती करने का क्या मतलब है? कोई पॉजिटिव निकला है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पॉजिटिव निकलने वाले को कोई खतरा है? खतरा है अगर उसके अंदर इम्यूनिटी ना हो, अगर उसके अंदर कुदरत का टीका लग गया है या आपने बाहर से कृत्रिम टीका भी लगा लिया तो खतरा तो नहीं है, तो पॉजिटिव क्यों गिना रहे हो? और ओमिक्रॉन का जितना भी डर है, पूरी दुनिया में जितना भी खतरा है, ये पॉजिटिविटी की गिनती का खतरा है। ये सीरियस इलनेस का खतरा नहीं है, ये आपकी बीमारी के गंभीर हो जाने का खतरा नहीं है। इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, आपने एक टीका लगा लिया, 2 लगा लिया, 3 वाले को भी हो गया, 4 6 10 लगाएंगे तब भी हो जाएगा। आप टीके का रोज़ सुबह सुबह घोल बना के पिएंगे तब भी आपको इन्फेक्शन होगा, क्योंकि ऐसी तो कोई टीका बना नहीं है, ऐसी तो कोई इम्यूनिटी आई नहीं है धरती पर जो इन्फेक्ट होने से रोके। अरे आपका शरीर मजबूत हो गया है, वो जब भी इन्फेक्शन आएगा उसका मुकाबला कर लेगा। शरीर में इन्फेक्शन आएगा, आता रहेगा, रिंग में जिसको आना आ जाओ, खली उठा के फेंक देगा। खली है ना, फिर क्यों डरना है? लेकिन ये आपको बार बार गिनती क्यों बता रहे हैं ओमिक्रॉन की, ये समझिए। ये बता रहे हैं कि आप भी उन मुर्गों में से एक बन जाएं जिनमें से एक ये भाई साहब थे, 3 ठो लगवा लिए और इनको लगा कि अब मैं इन्फेक्ट नहीं होऊंगा, लेकिन हो गए ना। और ओमिक्रॉन इन्फेक्ट ही कर रहा है, जान तो नहीं ले रहा है किसी की। टीका आपकी जान बचाता है, मान लीजिए टीका आपकी जान बचाता है, तो ओमिक्रॉन जान ले ही नहीं रहा, तो अगर आप बूस्टर भी लगा लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो ओमिक्रॉन है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है और फैटेलिटी कहीं नहीं है, किसी को मार नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। यूके वाली एक डेथ आई थी, उसका ना आगा बता रहे हैं, ना पीछा बता रहे हैं, ना कोमोर्बिडिटी बता रहे हैं, HIV वाला था, कैंसर वाला था, क्या था, कुछ नहीं बता रहे हैं। केवल अपने आप में कहना शुरू कर दिया कि साहब वो ओमिक्रॉन से एक आदमी मर गया। तो ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में फैल रहा है, वो फैटल नहीं है। जैसे बहुत सारे सुबह अखबार में 4000 केसेस आ गए, 8000 केसेस आ गए, 1.5 लाख केसेस आ गए, उस तरह से केसेस की गिनती आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम सबके अखाड़े में खली है, जो भी टिड्डी पहलवान आएगा उसको उठा के फेंक देगा। या तो कोई खली से बड़ा वाला पहलवान आ जाए, वो आपकी दुनिया हिलाने को तैयार हो, तब तो आप डरो। अब तो खली है, बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, कोई आए तो जैसे ही कोई आता उठा के पटक देता है। अब आप क्या कहते हो, जैसे कोई अखाड़े में घुसता है ना, जल्दी से फ़ोटो खींच लेते हो, देखो अखाड़े में टिड्डी पहलवान। तो क्या हुआ भाई, अखाड़े में टिड्डी पहलवान आ गया तो कोई बात नहीं, खली है, फेंक देगा। तो आप इस बात को समझिए कि हम सबके शरीर के अंदर खली है, और खली जितने भी टिड्डी पहलवान आएंगे उनको फेंक देगा। और ये वाला जो ओमिक्रॉन वाला टिड्डी पहलवान आया है तो और भी मरघिल्ला वाला पहलवान है। मरघिल्ला मतलब अगरबत्ती, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती वाला। इसके अंदर जान ही नहीं है, इसको तो खली ऐसे उठा के फेंक देगा, क्योंकि ये खतरनाक नहीं है, ये आपको हॉस्पिटल में ICU में भी नहीं पहुंचाता है, ये कुछ नहीं, आएगा चला जाएगा। तो ऐसे 100 घूमते रहते हैं, जब कॉलोनी में 1000 कुत्ते घूमते हैं, आप डरते हो क्या? जब तक कोई कटखना ना हो, जब कोई खतरनाक ना हो, किसी का रोटवेलर हो, बिगड़ गया हो, 1-2 लोगों को मार चुका हो, तब तो आप टेंशन लो, तब आप बंदूक निकालो। अभी क्या टेंशन है भाई? आएगा तो आने दो, पॉजिटिव होता है तो होने दो। ऐसे पॉजिटिव होने से कोई गुनाह थोड़ी है, पॉजिटिव होने से डरने की बात नहीं है। वो दौर चला गया जब आप पॉजिटिव होते ही डर जाते थे, अब तो पॉजिटिव होने से डरने की बात नहीं है। सबके अंदर एक एक खली पैदा हो चुका है, बलिष्ठ खली है, बड़े बड़े उसके 16 के डोले हैं ऐसे ऐसे। वो खतरनाक आदमी जो है वो आप बैठा हुआ, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कुल मिला के ये आदमी 3 टीका लगा के आया था और इसने 3 लगा के समझ लिया था। कई लोग चौथा भी लगा चुके होंगे अभी तक, बहुत सारे दुनिया में एक से एक चैम्पियन है। तो इसने समझ लिया था कि मेरे अंदर वायरस नहीं आएगा, लेकिन 3 के बाद भी आ गया। अभी मुंबई में जांच हो गई, पकड़ा गया है, और मुंबई एयरपोर्ट पे आए थे ये अमेरिका से बड़े आराम से, और बायोएनटेक और फाइजर का टीका लेके आए थे वर्ल्ड क्लास का। मतलब आप सोचो कि इन्होंने सर्दी छूमंतर वाले एक एक करके 3 पहन लिए थे, एक से एक बढ़िया कंपनी के।
अब उनको कुछ ना कुछ तो देखो, पॉजिटिव तो होंगे, पॉजिटिव होने से कोई नहीं रोक सकता। असल प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको हानि ना पहुंचाएं। ऐसे हज़ारों लाखों बैक्टीरिया आपके अंदर आते हैं, चले जाते हैं, जब तक वो हानि ना पहुंचाए चिंता की बात नहीं है। ज़्यादातर डॉक्टर ये बताते हैं कि ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ज़्यादातर लोगों की आंतों में पाया जाता है, ज़्यादातर लोगों की पाया जाता है। कुछ लोग उसे सुपर बग भी कहते हैं कि उस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, लेकिन वो हानि नहीं पहुंचा रहा तब तक ठीक है। जब वो यूरिन इन्फेक्शन में चला जाता है तब दिक्कत देता है, तब उसको मारने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो इसी तरह से है, आते रहते हैं बहुत सारे वायरस जाते रहते हैं। ई कोलाई तो उससे 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। जो भी है, सिर्फ खबर इतनी है, टेंशन लेने का नहीं है। बार बार बता रहा हूँ, ऐसे कोई पॉजिटिव आ जाए, 3 टीके के बाद पॉजिटिव आ जाए, इसकी टेंशन लेने का नहीं है। कुदरत के टीके वाले को भी पॉजिटिव आ सकता है, ये अलग बात है। तब अखबार में खबर छपेगी कि इस आदमी को पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने टीका नहीं लगवाया था। ये अलग बात है कि अब ओमिक्रॉन 3 के बाद आ गया, तभी खबर छप रही है 3 के बाद ओमिक्रॉन आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन हमको इस चक्कर में नहीं पड़ने का है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से बहुत कुछ समझने में मदद मिली होगी। ज़्यादातर लोग अब वायरस के एक्सपर्ट हो गए हैं, क्योंकि मैं भी हो गया हूँ सुन के। और अगर आपको फिर भी लगता है मेरी कई बात गलत है, कहीं पे कुछ ऐसा है जो नॉन साइंटिफिक है, विज्ञान के ख़िलाफ़ है, तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पढूँ और जवाब भी देता हूँ। अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और मैंने सुना है जब ज़्यादा लाइक होते हैं तो वीडियो की इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो भाई लाइक कर दिया कीजिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता नहीं उसे व्यूज़ कुछ बढ़ते हैं, कुछ होता है, लेकिन कम से कम वो सुंदर लगता है। 5000 लाइक। डिसलाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि डिसलाइक अब तो दिखेगा नहीं। नमस्कार, जय हिंद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ।